आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चंद रोज़ कबल सऊदी अरब का एक इंतहाई अहम तरीन दौरा किया कि इस दौरे की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब अब पाकिस्तान ने आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शिकार खेलने के लिए क्राउन प्रिंस वो शिकार खेलने के लिए आते हैं। क्या सेक्रेटरी से लेके कौन कौन सा अफसर वहां पर अपनी ड्यूटी लगवाता है? नहीं, सिविल अपनी ड्यूटी नहीं अपनी ड्यूटी लगवाता है। मुगल साहब वो जो अपनी उतरन और चीजें गिफ्ट्स के तौर पे देके जाते हैं ना, क्योंकि वो जो चीजें लेके आते हैं वो वापस नहीं लेके जाते हैं। वाह, ये फकीर हमारे जो हैं ये वहां पर अपनी ड्यूटियां इसलिए लगाते हैं कि जाते हुए वो साहब हमें कुछ दे जाएगा। ये जरा इनसे कहें, जरा भारतीय मुसलमानों से जाके पूछें वहाँ क्या हालात हैं उनके। अब उसको देख के तो हम जब अपना आजकल भी जब रोज़ा खोलते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस मुल्क की जो इसने हमें एक आइडेंटिटी दी है, जहाँ भी जाते हैं जहाँ बैठते हैं कम से कम अपनी शनाख्त तो है ना, अपनी फजा में सांस ले रहे हैं, आज़ादी में सांस ले रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? वो वक्त दूर नहीं है कि आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अमरीकी सफ़ीर की छतरी उठा के खड़ा हुआ नजर आएगा। और जब गैरत ख़त्म हो जाती है मुगल साहब तो फिर उसमें से निकलता है बेगर्स कांट बी चूजर्स। शहबाज शरीफ साहब जो गुल खिला रहे हैं पाकिस्तान के इदारों के साथ, जिस तरीके से उनको तबाह बर्बाद करने के मिशन के ऊपर कारबंद नजर आते हैं, वो वक्त दूर नहीं है कि आपको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अमरीकी सफ़ीर की छतरी उठा के खड़ा हुआ नजर आएगा। सही क्या कर रहे हैं बलोम साहब? उस पे आने से पहले कुछ इमेजेस, कुछ चीज़ें देखें कि हो क्या रहा है। सही, कौन डील कैसे डील कर रहा है इस वक्त? अमेरिका के सफीर की पाकिस्तान में ताकत का आलम क्या है? दुनिया का नक्शा उठाएं जी, उसके ऊपर उंगली रखें अपनी मर्जी के मुल्क पे। सही, और मुझे वहां पर उनके बैक वक्त एक ही छत के नीचे उनके वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा, सेक्रेटरी खारजा, मुआविन खुसूसी और जॉइंट सेक्रेटरी के साथ इस तरह की मुलाकात करके दिखाएं, जिसमें कॉपियां पकड़ के बैठे हुए हैं काजी साहब, नोट्स लेने, नोट टेकर बना दिया है। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जिसका लेवल है, जिसका काउंटर पार्ट बनता है वो सफीर, अगर उसने मुलाकात करनी है मैक्सिमम तो आगे करनी है फॉरेन सेक्रेटरी के साथ। आपने जनाजा निकाल दिया, मौत वाक़ई हो चुकी है आपके यहाँ डिप्लोमेसी की। एक नई जहत मुतारिफ करवाई है जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। यहाँ पे आपके वज़ीर आज़म वो हैं कि शिकार खेलने के लिए यूएई के क्राउन प्रिंस, जो कि अब जाहिर है कि मामलात उनके कंट्रोल में आ चुके, मोहम्मद बिन जैद हिज हाइनेस, वो शिकार खेलने के लिए आते हैं। और हमारे वज़ीर आज़म, हमारे निगरान वज़ीर आला पंजाब, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, दीगर ये तारिक फातमी साहब सारा लाओ लश्कर लेके उनको मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। खुद चल के रहीम यार खान बहावलपुर उधर मुलाकात के लिए जाते हैं। और पाकिस्तानी वहां पर क्या आलम है? क्या सेक्रेटरी से लेके कौन कौन सा अफसर वहां पर अपनी ड्यूटी लगवाता है? नहीं, सिविल अपनी ड्यूटी नहीं अपनी ड्यूटी लगवाता है। ये जिस वक्त तलोर आते हैं ना, वो बेचारे वो परिंदे हिजरत करके वहां सर्दी से मरते हुए अपनी मौत से बचने के लिए जब हमारे गर्म इलाकों में आते हैं तो हम उनको शिकारगाह के तौर पर जनाब वहाँ पर उनकी हंटिंग के लिए वो बाज लेके आते हैं और भी पता नहीं क्या क्या कुछ लेके आते हैं। मुगल साहब वो जो अपनी उतरन और चीज़ें गिफ्ट्स के तौर पे देके जाते हैं ना, क्योंकि वो जो चीज़ें लेके आते हैं वो वापस नहीं लेके आते हैं। वाह, ये फ़कीर हमारे जो हैं ये वहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ इसलिए लगाते हैं कि जाते हुए वो साहब हमें कुछ दे जाएगा। ये है आपकी ब्यूरोक्रेसी और इनका आलम। वहाँ पर जाके जनाब हमारे वज़ीर आज़म ने उनके साथ मुलाकात की, उन्हें कहा कि आप आ जाएं मुलाकात के लिए। वो क्या करते, उन्होंने कौन सा कहना था, उसने कहा अच्छा मैं आ जाऊंगा। इन्होंने आगे 2 दिन की छुट्टी अनाउंस कर दी इस्लामाबाद में। ज्यादा खुश थे, उसने कहा मैं नहीं और इन्होंने कहा मौसम खराब है। मौसम भी खराब नहीं था, उसी वक्त फ्लाइट लेके गए वहां से। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चंद रोज़ कबल सऊदी अरब का एक इंतहाई अहम तरीन दौरा किया। ये उनका दूसरा एक अहम तरीन दौरा था जिसमें उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की। खास ये दौरा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है उस वक्त जब पाकिस्तान में वफाक में और सूबों में हुकूमतें कायम हो चुकी हैं, कबीना की तश्कील पा चुकी है और पाकिस्तान को जिस सबसे बड़े चैलेंज का सामना है जो कि मौशी चैलेंज है, उससे निमटने के लिए अब कोशिशें हो रही हैं। एक रोड मैप बन चुका है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है। और वफाकी कबीना का जो पहला इजलास हुआ था वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने अपने कबीना अरकान को वाज़े तौर के ऊपर ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी, अपने फ्यूचर की एक स्ट्रेटजी का इजहार किया कि अब वो
हमें गैर मुल्की सरमायाकारी चाहिए, हम दोस्त ममालिक के पास जाएंगे, लेकिन अब दोस्त ममालिक से कर्ज नहीं लेंगे बल्कि हमें सरमायाकारी चाहिए, हम सरमायाकारी लेके आएंगे। तो उसके लिए डेफिनेटली आपका जो एक ट्रस्ट है वो बहुत मैटर करता है, आपका जो एक बाहमी ताउन है वो बहुत मैटर करता है। और इस जो आर्मी चीफ ने विजिट किया सऊदी अरब को और वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, तो उसके बाद इस बात की तवक्को जाहिर की जा रही है कि इस दौरे की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब अब पाकिस्तान ने आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और माजी के अंदर जो उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की थी और कुछ कमिटमेंट्स की गई थी सऊदी अरब की तरफ से, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। और उसके साथ पाकिस्तान ने भी अब अपने एक विजन दिया है, मुख्तलिफ शोबों के अंदर सरमायाकारी के वसी मौके पैदा किए हैं, और पाकिस्तान तवक्को कर रहा है कि न सिर्फ दफाई शोबे में बल्कि उसके साथ साथ मुआशी शोबे के अंदर भी सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का ताउन बढ़ेगा। तो खान साहब, आप किस निगाह से देखते हैं आर्मी चीफ के इस दूसरे अहम तरीन सऊदी अरब के दौरे को और मोहम्मद बिन सलमान के साथ इस मुलाकात को? ये भट्टी साहब जो इस वक्त हमारे आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, इनका और सऊदी अरब का एक आपको पता है कि पुराना दरीना रिश्ता भी है। जी बिल्कुल, क्योंकि 3 साल इन्होंने वहाँ सऊदी अरब में सर्व भी किया है, यानी कि ऐसी अस्करी प्लेटफार्म से जी। तो इस वजह से सऊदी जो हैं वो मौजूदा आर्मी चीफ को अपने दिल के बहुत करीब समझते हैं जी, और उनकी बड़ी अहमियत है वहाँ। तो पहले जब दौरा किया था उन्होंने, तो आपको याद होगा कि उन्हें 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का उन्होंने कहा था, और साथ वो 5 अरब डॉलर उस वक्त हमारी बड़ी ज़रूरत थी जी बिल्कुल, जो उन्हें स्टेट बैंक में जमा करवाने थे, वो भी जमा करवाए थे। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अभी जो हुकूमत बनने के बाद उनका दौरा है और MBS से जो मुलाकात है, इसके जो दूरस असरात मुरतब होंगे और रियासत पाकिस्तान को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। अब इसकी तफसील तो मैं नहीं सामने आई कि ये दूसरे दौरे के बाद मुझे लगता है कि माली तौर पर जी ये जो हमारी मुश्किलात हैं और सरमायाकारी के वाले से बड़े एग्रीमेंट भी मुझे नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें तय हुई है ना, कि मेरे ख्याल में उन्होंने तय करके आए हैं, जब वो MBS दौरा करेंगे पाकिस्तान का जी, तो उसमें ये चीज़ें सारी फाइनलाइज होंगी। लेकिन इस दौरे के आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि बड़े दूरस जो असरात हैं वो मरतब होंगे, और मुझे लगता है कि ज़्यादा असरात तो हम तवक्को कर रहे थे कि माशी तौर पर हमें सऊदी अरब और जो दुबई है, अरब एमिरेट्स और बाकी जो हमारे ममालिक हैं ये को तावन करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वजह से डिले कर दिया गया है कि शायद मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए, वो तमाम चीज़ें इनिशियल जो अभी आर्मी चीफ तय कर रहे हैं उनके साथ, ये मेरे ख्याल उनके अनाउंसमेंट बिल्कुल ठीक उस बाद में बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों